एक बहुत सुंदर संवाद है। एक वामदेव नाम के शिव जी के परम भक्त शिव उपासक थे। उनको शिव योगी भी कहते थे। वामदेव उनका नाम था। शंकर की भक्ति बहुत है। एक नियम उनने अपनी जिंदगी में ले रखा था, केवल एक नियम। और आपसे भी निवेदन है, अगर शंकर जी के मंदिर में आप जाते हो, रोज प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर में जाते हो, शंकर जी के मंदिर में दर्शन करने जाते हो, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हो, शिव जी के मंदिर में यदि आप प्रतिदिन जाते हो, तो मेरा एक निवेदन आप सबसे है कि शंकर जी के मंदिर की कोई एक सेवा आप खुद अपने पास में रखो। मंदिर में जाऊंगी, झाड़ू लगाऊंगी। मंदिर में जाऊंगी, जितना निर्माल्य पड़ा होगा उसको उठाकर एक कोने में रख दूंगी, बाद में विसर्जन कर दूंगी। मंदिर में जाऊंगी, किसी ने दिए लगा कर रखे होंगे, उन दियों को जब वो ठंडे हो जाएंगे उठाकर एक कोने में रखी आऊंगी। मंदिर में जाऊंगी, मंदिर के जितने लोटे हैं, बर्तन हैं, उनको मैं साफ कर दूंगी। मंदिर में जाऊंगी, बेलपत्र ले जाकर मंदिर में रख दूंगी, बाबा को चढ़ जाएगा। मंदिर में जाऊंगी, कहीं जाले लग रहे होंगे, झाड़ू उठाऊंगी, उस जाले को मैं साफ कर दूंगी, जिससे मेरी जिंदगी के सारे जाले समाप्त हो जाएं और मेरी जिंदगी भी अच्छी। एक नियम, जब हम हमारी जिंदगी में कोई एक नियम धारण करते हैं तो देवाधिदेव महादेव हमारी ओर अग्रसर होकर आते जाते। वामदेव एक ऐसे शंकर भगवान के भक्त हुए, शिव के उपासक हुए, जिन्होंने शंकर भगवान पर ना जल चढ़ाया, ना शंकर भगवान पर बेल चढ़ाया, ना शंकर भगवान को प्रसाद चढ़ाया, ना शंकर भगवान को कोई वस्तु चढ़ाई। उस वामदेव शिव भक्त ने अगर कुछ चढ़ाया तो शंकर जी को रोज प्रतिदिन भस्म तैयार कर कर शिव जी को भस्म चढ़ाए। प्रतिदिन भस्म चढ़ाए, प्रतिदिन आप सबको मालूम है ना भस्म कैसे बनाई जाती है? भस्म का नियम क्या है? अलोनी गोबरी। अलोनी गोबरी किसको कहते हैं? कंडा किसको कहते हैं? एक होता है गाय का गोबर लाए, हाथ से ऐसे ऐसे थाप कर उसका कंडा बना दिया, गोबरी बना दी, ठीक है? वो नहीं, गाय ने देसी जो हमारी वेद लक्षणा गाय होती है, देसी गाय होती है, उसका जो गोबर गिरता है वो गोबर अपने आप सूख जाए, वैसा कि वैसा ही, उसको हाथ लगाकर थापा ना जाए, सूख जाए। ऐसे ऐसे गोबर जंगल में बहुत मिल जाए। उसको जलाकर अच्छा मुहूर्त देखकर फिर उसको गंगा जल छीट कर उसको जलाकर उसकी जो भस्म तैयार होती है उसको कपड़े से छान कर शिव नाम लेते हुए, शंकर का स्मरण करते हुए, जैसा जैसा शिव महापुराण में वर्णन है भस्म बनाने का, उसका स्मरण करते करते, शिव नाम लेते लेते उसको तैयार करा। फिर उस भस्म को आप शिव जी को समर्पित कर सकते हैं। उस भस्म को वापस लेकर आकर उस भस्म को अपने तन पर धारण कर सकते, त्रिपुंड लगा सकते। वामदेव एक ऐसे शिव भक्त हुए जिन्होंने शंकर भगवान को कुछ नहीं चढ़ाया, केवल शंकर भगवान को भस्म चढ़ाया, केवल भस्म। और भस्म के सिवा कुछ, केवल भस्म। एक दिन क्रौंचारण्य पर्वत के नजदीक में क्रौंचारण्य वन में वो भ्रमण कर रहे थे। और वामदेव शिव भक्त जब क्रौंचारण्य वन प्रदेश में भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि शिवलिंग है सामने, भस्म तैयार करी। भस्म तैयार कर कर देवाधिदेव महादेव को चढ़ाकर उस भस्म को अपने तन पर धारण कर रहे थे, लगा रहे थे। तभी वहां एक ब्रह्म राक्षस, एक ब्रह्म राक्षस
और एक ब्रह्म राक्षस उसी समय पर आया। और जैसे ही ब्रह्म राक्षस आया, उस राक्षस बहुत दिन का भूखा था, उसको कोई भोजन नहीं मिला। वामदेव को देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज बहुत दिन के बाद मुझे भोजन प्राप्त हुआ, आज बहुत दिनों के बाद मुझे भोजन मिला है, आज मैं इस भोजन को ग्रहण करूंगा, आज बहुत दिनों के बाद मुझे प्राप्त हुआ। और ब्रह्म राक्षस थोड़ी देर तक तो देखा, और देखने के बाद ब्रह्म राक्षस ने वामदेव को खाने के लिए उनके हाथ का स्पर्श कर लिया। स्पर्श करते से ही जो तन पर भस्म लगी थी, वो भस्म वामदेव शिव मुनि के शरीर की वो भस्म ब्रह्म राक्षस के हाथ का स्पर्श कर, हाथ का स्पर्श। हमको कभी कभी लगता है कि क्यों इतना, किसी पुराण के कथा के पंडाल की मिट्टी को लोग लेकर नहीं जाते, पर शिव महापुराण के कथा के पंडाल की मिट्टी को भी लोग अपने शरीर पर धारण करते हैं। ये इस कथा से सीखने को मिलता है वामदेव जी की, कि भगवान शंकर के भजन का बल कितना बढ़ता है, कि शिव जी के शरीर पर लगी हुई भस्म राक्षस का भी कल्याण कर देती है, तो शिव पुराण की कथा की पंडाल कई जीवों का कल्याण कर जाती है, कई जीवों का, कई जीवों का उद्धार करती है। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा नहीं, खाने से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला काशी वाले लुटा दिया भंडार, काशी वाले लुटा दिया भंडार, काशी वाले कर दिया माला माल, काशी वाले। ब्रह्म राक्षस के शरीर से वो भस्म लगी, राक्षस का शरीर छूटा, एक सुंदर राजकुमार सा वेश उसने धारण कर लिया, और राजकुमार सा वेश बनाकर, बड़ा सुंदर स्वरूप बनाकर, बड़ा सुंदर वेश बनाकर जब वो सामने आया, वामदेव शिव मुनि ने पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या तुम्हारा नाम है, अभी तो तुम मुझे खाने वाले थे, तुम तो राक्षस हो, और अब तुमने इतना सुंदर रूप रख लिया, कौन हो तुम। कहा, गुरुदेव, पूर्व समय में मैं पवन राष्ट्र रक्षक था, मेरा नाम दुर्जय था, रक्षा करना मेरा काम था, मेरा नाम दुर्जय था, मैं रक्षा करता था। एक गलती मुझसे हो गई, ना तो मैं कभी शंकर का उपासना करता था, ना कभी मैं मंदिर शिव जी के गया, ना कभी मैंने शंकर का भजन किया, ना कभी मैंने शिव की आराधना करी, ना साधना करी। और कोई अगर शंकर के मंदिर जाता था, शंकर को लोटा भर जल चढ़ाने जाता था, या शिव की भक्ति कोई करता था, तो उसमें मैं अड़चन उत्पन्न करता था, उसको रोकता था, रोक। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, स्मरण करिएगा,
तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे परिवार में अगर कोई शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा रहा है तो चढ़ाने दो। कोई शिव का भजन कर रहा है, करने दो। कोई शंकर की कथा में जा रहा है, जाने दो। उस पर टांट नहीं मारना, उसको ताना नहीं कसना, उसको ताने नहीं देना। इस बहन ने क्या लिखा है? इस बहन ने इस पत्र में लिखा ना कि मेरे जब 22 साल की लड़की मेरी चली गई तो लोगों ने ताना देना प्रारंभ करा। आप कहते हो कि शंकर के मंदिर जाओ, मैं शिव जी के मंदिर जाना चालू करी और मेरे गांव के लोग, मेरे मोहल्ले के लोग मुझे ताना देने लगे। बताओ, 22 साल की लड़की चली गई और ये मंदिर जा रही है, शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने जा रही है। निवेदन है, कोई ताना मत दीजिए, कोई अपशब्द मत कहिए। क्यों? तुम तो ताना दोगे, पर उस ताने का जवाब जो दुखी है वो कभी नहीं देता। उस ताने का जवाब तो जिसका वो भजन करती है वो देता। गांव के लोग कहते थे 50 वर्ष की अवस्था होने वाली है, क्या क्या औलाद होगी? क्या वो 22 साल की लड़की वापिस आएगी? पर उसके यहां देर है, अंधेर नहीं। और वो जब कृपा करता है तो छप्पर फाड़ कर दे देता है। जब क्या हो सकता है, क्या दे सकता है? मेरा नाम दुर्जय था, ब्रह्म राक्षस कह रहा है मेरा नाम दुर्जय था। कोई मंदिर जाता था तो ताने देता था, कोई भगवान के भजन में जाता था तो उसको ताने देता था। मंदिर जाने के लिए मैं उनको रोक लेता था, कह देता था क्या करोगे मंदिर जाकर, क्या रखा है शिव पुराण में, क्या करोगे शंकर की कथा सुनकर। ऐसे तो बहुत आते बहुत जाते, दिन रात मैं शंकर की निंदा, मंदिर की निंदा, शिव पुराण की निंदा, शंकर के भक्त की निंदा दिन भर करता था। आखिरी में मेरे शरीर में एक रोग लग गया और वो रोग इतना बढ़ता चले गया। एक रोग के साथ दूसरा रोग लग गया, दूसरे रोग के साथ तीसरा रोग लग गया। जो शिव की निंदा करता है, भगवान शंकर या भगवान शंकर के भक्त की अगर कोई निंदा करता है, शिव महापुराण की कोई निंदा करता है, आखिरी का उसका शरीर बहुत बेकार हो जाता है। शरीर इतना बुरा हो जाता है कि घर के लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसको उठा लो, भुगत रहा है, अब उठा लीजिए, अब मत रखो इसको संसार। शिव निंदा, देव ऋषि नारद ने शंकर भगवान की निंदा करी, बंदर का मुख लगा। भगवान विष्णु ने शंकर जी की निंदा श्रवण करी, घोड़े का मुंह लगा, हयग्रीव अवतार हुआ। शिव की निंदा जो करता है आखिरी में उसको भोगना पड़ता ही है, भोगना ही पड़ता है। आप कथा में नहीं जा सकते, मत जाओ। और किसी को ये मत कहो कि शिव पुराण सुनकर क्या करोगे, क्यों इनके चक्कर में पड़े हो, क्यों क्या करना, शंकर जी की कथा से क्या मतलब है, काय को जा रहे हो, क्या मतलब है, क्या रखा है शिव पुराण में, क्यों शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना। शिव की निंदा करने वाले की गति आखिरी में ऐसी हो जाती है, ये हम नहीं कर रहे, ये दुर्जय की कथा, वामदेव मुनि की कथा कर रही है। दुर्जय कह रहा है कि मैंने केवल एक काम करा, जो शिवालय जाता था उसको ताने देता था, जो कथा सुनता था उसको अपशब्द कहता था, लोगों को मंदिर दिवालय शिवालय से दूर करता था, लोगों के हृदय में भगवान के प्रति बैर उत्पन्न करता था। मेरे शरीर में एक रोग हो गया, वो रोग ने मुझे घेर लिया, आखिरी में वो रोग बढ़ता चले गया और मेरे प्राण छूट गए, मर गए। सारे भोग भोगे मैंने, जितने नरक में सब भोगे मैंने, आखिरी में भी नरक कम पड़ गए मेरे भोग भुगताने में। तो मुझे राक्षस बनाकर जन्म दे दिया और राक्षस बनकर मैं फिरता रहा। जब मैं राक्षस बनकर नीचे आ रहा था, उसी समय पर मुझे शंकर का गण नंदी मिला और नंदी से मैंने पूछा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरा प्रायश्चित क्या होगा, मेरा शरीर कैसे छूटेगा, मैं इस राक्षस की योनि से कैसे छूटूंगा। तो नंदी ने कहा था, यदि कोई शंकर का भक्त
तन पर भस्म धारण कर कर जा रहा होगा, उसकी भस्म तेरे शरीर से लगेगी और उसी पल तुम मुक्त हो जाएगा, उसी पल मुक्त। हमसे लोग कहते हैं गुरुजी शिव महापुराण की कथा के पंडाल में जो लोग आते हैं वहां की मिट्टी को सिर से लगाते हैं, किसी को बीमारी होती है तो वहां लगा लेते हैं, आखिर इस मिट्टी में ऐसा है क्या? हम निवेदन करते हैं इस मिट्टी में कुछ नहीं है, पर इस मिट्टी में इतना जरूर है। इतने शिव भक्त एक साथ बैठकर जब अखंड जाप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं और भगवान की कथा का रस तत्व ग्रहण करते हैं तो वो मिट्टी भी चंदन बन जाती है, भस्म बन जाती है।